बवासीर ठीक करने के लिए जो दवा देते हैं आप उनकी पहचान बता सकते का उपयोग करता हूँ फिटकिरी का उपयोग और दर्द में भी होता है। ये पूरा चढ़ा है उसी को मार के जिलो है मदार ही बोलते हैं मदार ही बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ में काम आता है ज्यादातर ये घाव में लगा सकते राई तेल लगा के धूप में आग में गर्म करके चिपकाना पड़ता है पट्टी बांधना होता है। पट्टी बांध नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया अभी मैं आया हूँ ये केवची एक गांव है या एक प्रकार का हम इसे बोल सकते हैं, हमारे कंटक से लगा हुआ एक छोटा सा, आप इसे शहर की संज्ञा भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा वैद्य राज है जो पथरी और बवासीर की रामबाण दवा देते हैं। तो आइए जानते हैं भैया उनके परिचय, फिर आप लोगों को दवा की पहचान कराएंगे। तो चाचा जी आपका नाम क्या है? योगेंद्र साठे नाम है। योगेंद्र साठे जी, वैसे मुन्ना ज्यादा बोलते हैं लोग, है ना। चाचा जी को मुन्ना के नाम से भी जानते हैं। जी। और आप कितने वर्षों से पथरी और बवासीर की दवा दे रहे हैं? ये करीब 20 वर्षों से मैं दे रहा हूँ दवाई। 20 वर्ष से? जी, 20 वर्ष करीब हो गए होंगे, है ना, 20 वर्ष से। अच्छा, हमने लोगों से सुन रखा है कि आप जो दवा देते हैं बिल्कुल शर्तियन है और 15 दिनों के भीतर में बिल्कुल प्रमाणित हमने देखे कि वो ठीक हो जाते हैं। जी, 15 दिन के अंदर में ठीक हो जाते हैं, है ना। फिसर हो, हाँ, भगंदर हो, हाँ, बवासीर हो, खूनी हो, बादी हो, मस्सा हो, सभी प्रकार के सभी बवासीर। प्रकार के बवासीर में काम करते हो। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, अगर किसी को आना हो तो आपके यहाँ आ सकते हैं? आ सकते हैं। कोई दिन तिथि, जैसे कई लोग बोलते हैं कि रविवार बुधवार को आना है, ऐसा आपके पास कोई दिन? हमारे लिए कोई दिन तिथि नहीं मतलब है। कभी भी आ सकते हैं? कभी भी आ सकते हैं। अच्छा, तो आप जो है बवासीर ठीक करने के लिए जो दवा देते हैं आप उनकी पहचान बता सकते हैं? पहचान बचाना तो शायद उसी तो नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को पहचान बता सकते हैं कि आप हाँ। कौन सी दवा देते हैं, मतलब किस उसमें पौधे मैं से आप जो है तैयार करते हैं दवा? 3-4 तरह जड़ी की बूटी दवाइयाँ मंगवाता हूँ, जड़ी बूटी को सुखा के पीस के पाउडर बनाता हूँ। पाउडर, आप नाम बता सकते हैं दवाइयों का? हाँ, दवाइयों का। नाम बताना तो उचित नहीं लगता अच्छा, मेरे को, नाम बताने से मना करे, बाकी आप इनके यहाँ आ करके। क्योंकि और हमारे साथी वैद्य साथी लोग मना करते हैं सब अच्छा, चीज़ों सही नहीं, लेकिन ये चैनल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे प्राचीन ज्ञान जो चैनल है जी। ये प्राचीन जड़ी बूटी से ही जुड़ा हुआ हाँ, है ना। हमारे चैनल में बहुत सारी जड़ी बूटी की जानकारी है। हाँ, हाँ। तो आप एक आध ऐसी दवा बता दो बवासीर की जो आप उपयोग कराते। तीनों दवा का नाम मत बताइए, कम से कम एक दो दवा का बता दूं। मैं एक दो दवा बता दूं, उसमें मैं उसमें फिटकिरी का उपयोग करता हूँ। फिटकिरी का उपयोग और एक और पाउडर का उपयोग करता हूँ, अश्वगंधा डालता हूँ। अश्वगंधा की फिटकिरी और अश्वगंधा और 2-3 आइटम है बाकी। छोटे हाँ, छोटे। वो जन सुलभ हाँ, थोड़ा सा छोटे बताना, आइटम है जो मेरे को मिल जाते है हैं ना। आसानी से। है ना, गुरु द्वारा थोड़ा मना कर दिए हैं कि हाँ, अभी लोगों को नहीं बताना है। उनके द्वारा मना किया गया था कि ये सब जीते हैं, लीक मत करिएगा, लीक नहीं ओपन करना है ना। करिएगा। अच्छा, कोई चीज से बने उन्हीं को बताना है। हाँ। तो दोस्तों, कुछ ये परंपरा होती है जड़ी बूटी की कि भैया आपको डायरेक्ट दवा नहीं बता सकते हैं। हाँ, अब इनके पास में आकर के सीख सकते हैं। और पथरी के लिए? पथरी के लिए भी वही जंगल की ही जड़ी बूटियां है, हैं। एक आध जड़ी बूटी के नाम बता दो जो प्रयोग कराते हो। अब उसमें 2-3 जड़ी बूटियां रहती हैं। एक आध का नाम बता दो, याद हो तो। अश्वगंधा ही समझ लीजिए, एक है तो ना? रहता है एक अश्वगंधा, है ना। हाँ। और पथरी का भी उसमें अब भी उपयोग करता हूँ मैं, जी दोनों चीज़ों में। जी। तो क्या है, वो मना किए हुए हैं तो बताता। अच्छा दर्शकों, आप सभी लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा। चाचा जी यहाँ पे दवा बताने के लिए इसलिए मना कर, हमने बहुत सारे वैद्यों से भी मिले हैं, उनकी कुछ मजबूरियाँ होती हैं। गुरु के द्वारा यह बोला जाता है कि जो बाद में जैसे शिष्य ग्रहण करें ना, एक गुरु परंपरा की पद्धति होती है, तो जो शिष्य ग्रहण करते, शिष्य बनते भी है, उन्हीं को बताए जाते हैं। बाकी चाचा भी और दवा की पहचान कराएंगे आप लोगों को, और दवा सिखाएंगे, वो वीडियो के माध्यम से बिल्कुल रिसर्च करेंगे, जड़ी बूटी आई बिल्कुल लाइव कैमरा में सीखेंगे। तो दोस्तों, अब हम पौधे की तलाश में आ चुके हैं और ये चाचा जी अपने बगीचे में ये हर्बल प्लांट लगाए हुए हैं। तो आइए जानते हैं ये सारे प्लांट किस बीमारी में काम आते हैं। शायद ये पत्थर चट्टा है ना? ये पत्थर चट्टा है। पत्थर चट्टा पथरी में काम आता है। पथरी में काम आता है। इसको डेली 1-2 पत्ते खाए हैं
एक एक दो दो पत्ते खाली पेट में खाना है। खाली पेट में ठीक हो सकता कितने दिन पर खाना होता है? है। 15-20 दिन तो लगते ही है। 15-20 दिन। तो बिल्कुल ये पथरी को ठीक कर ठीक कर देता है, गला देता है। अच्छा, इसमें कोई सावधानी कोई सावधानी की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल ढंग से जी सकते हैं। है ना, खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिखा दो भैया, पौधा देख लें, है ना, पत्थर चट्टा बोलते हैं कई जगह इनको, हमारे लोकल जो छत्तीसगढ़ में भसम पत्ती भी बोलते भसम हैं, पत्ती भी और बोलते हैं। पत्थर चट्टा भी बोलते हैं इसको। और अभी बहुत जड़ी अच्छा, ये बूटियाँ काला हल्दी का बताना अंकल, लोग इसको काला हल्दी बोलते हैं। काला हल्दी है, ये श्यामा हल्दी कहलाती है। श्यामा हल्दी है, श्यामा हल्दी है, काली हल्दी नहीं है। काली हल्दी नहीं। अच्छा, इनका प्रयोग कोई बीमारी में? इसका भी कुछ जो दवाइयों में काम आता है। हमने सुन रखा है कि कैंसर की बीमारी में खास कर इसका प्रयोग होता है। होता है, मेरे को भी आइडिया तो नहीं है। ये होता है। अच्छा, इनका कोई तंत्र वंत्र तरह थोड़ी जानते हैं, तो कई लोग भगाने के लिए कई लोग उपयोग करते हैं, कुछ लोग तांत्रिक लोग इसकी प्रक्रिया में लेते हैं, तंत्र प्रक्रिया में। तंत्र प्रक्रिया में लेते हैं इसको। और क्या क्या पौधा लगाए हैं आप अपने बगीचे में? तो दो अब ये काल मेघ था, ये सूख गई है शायद, सूख रहा है। काल में। ये काल मेघ से ये बोर्ड है ना, बोर्ड दिखा दो बोर्ड को ऐसे। कौन काल में की पौधा है? ये काल मेघ का पौधा है। तुमको दिखाना भाई कैमरामैन, ये काल मेघ है, काल में की पौधा दिखा ये दो। खत्म हो गया है। खत्म हो गई है, हाँ। ये है ना, हाँ। ये काल में की पौधा है। अच्छा, इनका प्रयोग किस बीमारी में आप कराते हैं? इसका प्रयोग तब हम लोग नहीं उपयोग करते हैं इनको। अच्छा, ये वैद्य लोग हैं और जो दूसरे तरह के वैद्य होते हैं ना। अच्छा, काल में की, हाँ, ये सब वही है। काल में लगा ये हुआ। फल है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताना अगर आप काल में की किसी बीमारी में ठीक करने में उपयोग करते हैं इस पौधे की। इस पौधे का हम लोग जरूर बताना। हम लोग उपयोग तो नहीं कर रहे हैं इसका, लेकिन कुछ वैद्य लोग करते हैं। ये कौन सी प्लांट है? ये तो ऐसी है। अच्छा, ठीक है, अच्छा है। गिलोय है क्या? गिलोय। अच्छा, इधर गिलोय दिखाना भाई कैमरामैन। ये गिलोय। गिलोय का प्रयोग अधिकतर हमारे छत्तीसगढ़ में शायद बुखार ठीक करने के लिए करते आए हैं प्राचीन समय से। बुखार ठीक करने में है ना? दर्द भी उपयोग होता है। दर्द में भी होता है। ये पूरा चढ़ा है, उसी का नार है। गिलोय है, दिखा दो भाई, गिलोय चढ़ा हुआ है। तो इनका प्रयोग किस टाइप का कराना होता है? जैसे हाथ पैर आप दर्द में हम बोले। लोग जैसा उपयोग करते हैं इसको, इसका कटिंग करेंगे और उसको उबाल लेंगे। अच्छा, मतलब उबाल के फिर उसका 8-10 आंगुल की। हाँ। कितना को लेना होता है? 10 आंगुल। एक ही, अगर इतना मोटा है तो एक ही। अच्छा, ये दिखाना भाई, जैसे इतना मोटा है हाँ, तो एक ही तो ये 4 से 8 अंगुल की लेना होता है ना, छोटे छोटे टुकड़े करके उबाल के है ना, इसको उबाल करके पीना होता है। सवेरे सवेरे पीना होता तो जैसे हाथ पैर में दर्द हो है। रही दर्द है, है हाँ, उसमें काम करता है, दर्द में और आपके शुगर में भी काम आता है। ये शुगर को कंट्रोल कर, शुगर को कंट्रोल करता है। जड़ से तो नहीं मिटा सकता, जड़ से नहीं मिटाता, बाकी है ना कंट्रोल करती है। अंग्रेजी दवा के साथ में भी लिया जा सकता है, दिक्कत नहीं है। ये अमरकंटक से जुड़ा हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है, शायद अमरकंटक से ये क्योंकि 20 किलोमीटर होगी, है ना। तो अमरकंटक कोई भी आते हैं माँ रेवा की दर्शन करने के लिए, नर्मदा जी का दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे आप अवश्य विजिट करें, अच्छा जगह है। पौधा दिखा दूँ, ये है मदार की प्लांट, चाचा जी इनके बारे में बताएंगे। वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ में इनको किस नाम से जानते हैं? मदार ही बोलते हैं, मदार ही बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ में भी, है ना। आँख और मदार आँख- ये दोनों नाम से जानते हैं आग प्राय, आग भी बोलते हैं इसको, है ना। मदार भी बोलते अच्छा, इनका दूध नेत्र के लिए भैया थोड़ा सा खतरा होता है, तोड़ते समय थोड़ा सा सावधानी बरतें। और ये दिखा दो पत्ता, हैं। नुकसान करता है ना, है। ये दूध निकलती है तोड़ोगे तो ऐसा दूध निकलता है ना। इसका। ये दूध किस बीमारी में काम आता है? ये किसको घाव ठीक वगैरह करने में काम आता है ज्यादातर। ये घाव में इसमें लगा सकते हैं। राई तेल लगा के धूप में आग में गर्म करके चिपकाना पड़ता है। पट्टी बांधना होगा, पट्टी बांधना पड़ता है गरम करके राई गर्म करके। सरसों के तेल में, शायद मैं हाँ, सरसों देखा का हूँ तेल, कि कई वैद्य सरसों के तेल ऊपर में चुपड़ते हैं हाँ। और इसको तवा में सेकाई करके, है ना, लगा देते हैं, लगा देते हैं, या फिर दर्द वाले स्थान पे भी बांधते दर्द हैं। वाला स्थान भी आप इनका तांत्रिक प्रयोग भी बता रहे थे शायद, ये जादू टोने है ना? टोटके में भी है काम ना, आता जादू है। टोने टोटके में भी काम आते हैं। अब वैद्य तो कई तरह के वैद्य हैं यहाँ पे। हाँ, कोई तंत्र मंत्र का उपयोग करते हैं, जादू टोने का भी उपयोग। और औषधि को जिस भाव में ले लो काम करता ही है।
इधर एक शरीफा का पौधा है सीताफल का, ये देखो चाचा अब इनके प्रयोग बता रहे थे सीताफल की, ये घाव ठीक करने में बताए ये थे, घाव ठीक करता है इसको पीस के लगाने में, है ना, ये कड़वा होती है इसलिए घाव को ठीक करते हैं, ठीक करता है इसको। है ना। ये देखो सीताफल की पत्ती भैया बहुत कड़वा होता है ना। जैसे कोई मवेशी है, जानवर है, तो अगर घाव आ गए पीस करके लगाइए, घाव बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, घाव में कीड़े नहीं लगने देते। तो दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जो है अमरकंटक आते हैं तो अमरकंटक से 20 किलोमीटर की दूर पर लगा हुआ ये क्योंची स्थान है, और यहाँ पे चाचा जी का ढाबा है, छोटा सा रेस्टोरेंट है, खाने पीने की अच्छी सी सुविधा है, तो आप यहाँ ज़रूर विजिट करें। और जो लोग पथरी से परेशान है, बवासीर से परेशान है, उनके लिए इनकी दवा सर्तियन है, और लमसम गत 20 वर्षों से चाचा जी दवा देते आ रहे हैं, 20 वर्ष करीब, है ना, 20 वर्ष करीब हो गई। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक जुड़े रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।